गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें 10th आपका होमवर्क है। एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये हमारा स्टेप है, 6th स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें कितने केस बनेंगे? इसमें हमारे टोटल केस बनेंगे 3। फर्स्ट केस हो गया when total capital of new firm is given, when total capital of new firm is given। फिर सेकंड केस, पहले केस में तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है, सेकंड केस में नहीं दी हुई है। तो when total capital of new firm is not given, अगर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन, नहीं दी हुई है। और थर्ड केस ये कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर को ओल्ड पार्टनर ऐसे पेमेंट करे कि ताकि जो उनकी जो कैपिटल है वो कैसे हो जाए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो मतलब पेमेंट किसको पेमेंट किया जा रहा है? पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स को किया जा रहा है। वाई कौन कर रहा है? बाई रिमेनिंग पार्टनर। और किस मैनर में किया जा रहा है? ऐसे पेमेंट किया जा रहा है ताकि उसके बाद जो कैपिटल है उनकी ऑटोमेटिकली कैसी हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। ठीक है, मतलब हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस कितने हो गए? 3। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, और पेमेंट ऐसे किया जाए कि जो उनकी कैपिटल है वो कैसे हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। ये हमारे टोटल केस हैं 3 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, जिसमें हम आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस हमारा व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। फर्स्ट केस में हमारा एग्जाम्पल नंबर है 11। एग्जाम्पल नंबर 11 किस पर बेस है? हमारा फर्स्ट केस पर। क्या दिया हुआ है? ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। 3 पार्टनर हो गए ABC जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। एंड सी रिटायर्स 31 मार्च 2016। सी का रिटायरमेंट होता है। उस तिथि को उनकी एडजस्टेड कैपिटल, ABC पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है 30,000, 20,000 एंड 25,000। नई फर्म की पूंजी मतलब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी दी हुई है? 50,000 दी हुई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ है? 1:1। साझेदारों द्वारा लाई गई व ले जाई जाने वाली राशि निकालो, जनरल प्रविष्टि दीजिए। देखो समझने की कोशिश करो, कितने पार्टनर? ABC। यहाँ पर क्या हुआ है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर सेकंड चैप्टर में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे, लेकिन उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहा। क्यों? जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा किया, तो उनको रटने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्टेप नहीं लिखाए हैं, मैं सिर्फ आपको मेथड समझाऊंगी, इजीली समझ में आ जाएंगे। क्या मतलब है थ्योरी रटने का? कितने पार्टनर हैं? ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि उनका सी रिटायर होता है। क्या होता है? सी रिटायर होता है। और उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? तीनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए की एडजस्टेड कैपिटल है 30,000 एंड बी की है 20,000 और सी की है 25,000। ये तीनों की कैपिटल दी हुई है। अब साथ में ये बोल रहा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 50,000। न्यू फर्म की कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल कितनी दी हुई है? 50,000। अब ये बोल रहे हैं कि जो कैपिटल है न्यू फर्म की वो कितना है? 50,000। एंड NPSR कितना है? 1:1। NPSR किसका होगा? A एंड B का। क्या? NPSR 1:1।
और क्या कैलकुलेट करना है, साझे द्वारा लाई जाने वाली और ले जाई जाने वाली राशि। ठीक है, कितनी कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल 30,000, 20,000, 25,000, सी की कैपिटल 25,000, और लेकिन न्यू पार्टनर क्या करेंगे, कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किसकी कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स की का, किसका, रिमेनिंग पार्टनर जो बचा है उसकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो तो कैपिटल लेके जा रहा है, किसको एडजस्ट किया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का। ये हो गया। अब देखें कौन पार्टनर है रिमेनिंग, ए एंड बी, जिनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड मतलब ओल्ड कैपिटल कितनी है, ओल्ड कैपिटल ए बी की 30,000 और 20,000, अपन लिख देंगे 30,000 एंड 20,000। अब ये क्या बोल रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है 50,000, जिसको किस में बांटा जाएगा, ए और बी में। कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या दिया हुआ है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, न्यू फर्म की कैपिटल 50,000, कैसे बांटा जाएगा, 1:1। तो न्यू कैपिटल कितनी 50,000, कितनी है 50,000, और किस रेशो में बांटा जाएगा, 1:1 में। तो ए का कितना 25,000 और बी का कितना 25,000। अच्छा, मतलब ए की कैपिटल 30,000 बन रही है, लेकिन उसको कितनी रखनी है 25,000, तो ये क्या करेगा 25,000 वापस लेके जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा 25,000 लेस कर देंगे, हटा देंगे इसकी 5,000 की कैपिटल को, और यहाँ इसके 5,000 लेके आने हैं। भाई कैपिटल बी की कितनी 20,000, लेकिन इसको लाने कितने हैं 25,000, तो कितने रुपए लेके आने हैं 5,000। एंट्री क्या होगी, ए को पेमेंट किया जाएगा, ए की कैपिटल कितनी है 30,000, लेकिन कितनी रखनी है 25,000, मतलब 5,000 का पेमेंट करना है। तो बी कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल को कम करेंगे 30,000 से, कहाँ ला देंगे 25,000 पर। तो बी की कैपिटल जब कम होगी तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे यहाँ से क्या जाएगा, कैश जाएगा, कितने का 5,000 का। तो ये हो गया 5,000 एंड 5,000। साथ में बी की कैपिटल 20,000, लेकिन कितनी रखनी है 25,000, मतलब 5,000 रुपये लेके आएगा। कौन लेके आएगा, सॉरी ये तो ए हो गया, ए की कैपिटल ए को तो वापस देंगे और बी लेके आएगा 5,000। तो ये हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितनी 5,000, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ब्रॉट इन बाई बी, अमाउंट ब्रॉट इन लाया, कौन लाया, बाई पार्टनर बी, पार्टनर बी क्या लेके आया है, अमाउंट लेके आया है। ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया है। एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 12 किस पर बेस है, हमारा कंडीशन नंबर सेकंड पे, व्हेन न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। फर्स्ट केस कहता था हमें न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है, और सेकंड केस ये कहता है हमें न्यू फर्म की कैपिटल नहीं दी हुई है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 12 में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 एंड 31 मार्च 2017 को अवकाश ग्रहण करता है। कौन, ए रिटायर हो रहा है, और उस दिन पर इनकी एडजस्टेड कैपिटल 60,000, 50,000 एंड 40,000 थी। साझेदार यह निश्चित करते हैं कि उनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में हो। अब वो बोल रहे हैं कि जब भाई ये रिटायरिंग पार्टनर चला जाएगा उसके बाद पूंजी कैसे हो, उनके लाभ विभाजन अनुपात में हो। इसके लिए साझेदारों से नगद राशि मंगाई जाएगी तथा वापस लाई जाएगी। देखो 11th क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 50,000 दी हुई थी, लेकिन इस टाइम हमें टोटल कैपिटल नहीं दी हुई है। हमको क्या दिया हुआ है, ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया हुआ है 5:3:2, ये हो गया। एंड
कौन रिटायर हो रहा है? पार्टनर ए, पार्टनर रिटायर हो रहा है। और एडजस्टेड कैपिटल कितनी दी हुई है? एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हो गई हमारी 60,000, 50,000 एंड 40,000। ये हो गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल। कौन? पार्टनर ए रिटायर हो रहा है, कौन बचेगा? पार्टनर बी और सी। कौन बचेगा? पार्टनर बी और पार्टनर सी। पार्टनर बी और सी ये डिसाइड करते हैं बाद में जो भी कैपिटल होगी वो कैसे होगी? हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनर बी और सी, जो भी की रिमेनिंग पार्टनर हैं। तो भाई जब हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है और उसके बारे में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया होता, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाता है। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बन जाएगा? NPSR हो जाएगा हमारा बी और सी का 3:2। मतलब अब जो कैपिटल है उसको बी और सी किस रेशो में रखेंगे? 3:2 में। चलो बताओ टोटल कैपिटल कितनी हुई? टोटल कैपिटल कितनी होगी? कितनी रखी जाएगी? अगर हमें न्यू फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी तो हम मानेंगे 50,000 प्लस 40,000। कितनी कैपिटल रखनी है उनको? 90,000। और 90,000 को ऐसे रखना है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो मतलब ये तो ओल्ड कैपिटल हो गई, बी और सी की ओल्ड कैपिटल। न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी? न्यू कैपिटल ऑफ बी एंड सी। बी की कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल 90,000, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/5, 90,000 का 3/5 भाग, और ये 90,000 90,000, इसको हम किस रेशो में बांट देंगे? 2/5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बन जा 5, 5 8 जा 40। तो ये हो जाएगा ये 54,000 एंड 36,000। कैपिटल कितनी आई? न्यू कैपिटल कुछ ही नहीं था, कैपिटल नहीं दे रखी, टोटल किया। कितनी कैपिटल रखनी है बी और सी की? 90,000। और किस रेशो में रखनी है? न्यू प्रॉफिट में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 3:2 में हमने बांट दिया। देखो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? ये पार्टनर बी और ये पार्टनर सी। ओल्ड कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल, पहले कैपिटल कितनी थी? 50,000 और 40,000। यहाँ लिख देंगे हम 50,000 एंड 40,000। न्यू कैपिटल कितनी आई? बी की 54,000 और सी की 36,000। न्यू कैपिटल किसकी? बी की 54,000 और ये 36,000। चलो बताओ कितना कैश लेके आना है और कितना कैश लेके जाना है? तो कैश ब्रॉट इन, या तो कैश लाया जाएगा या विड्रॉल या निकाल लिया जाएगा। चलो पहले बी की ओल्ड कैपिटल 50,000 थी, अब कितनी रखनी है? 4,000। ये 54 मतलब 4,000 और लेके आएगा। लेकिन सी की ओल्ड कैपिटल 40,000 और लेकिन कितनी है? न्यू कैपिटल कितनी रखनी है? 36, मतलब इसको 4,000 वापस दे दी जाएगी। चलो जनरल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट बी कैपिटल, बी को क्या करनी है? कैपिटल लेके आनी है। कम हो गई ना, ज़्यादा हो गई उसकी, लेके आनी है। हमारी फर्म में क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आ रहा है? बी, टू बी कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 4,000। और नरेशन क्या आ जाएगा? बी क्या लेके आया है? बी कैपिटल लेके आया है। बी अमाउंट ब्रॉट इन बाई पार्टनर बी। पार्टनर बी क्या लेके आया है? कैपिटल लेके आया है। सेकंड में सी क्या लेके जाएगा? वापस लेके जाएगा। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सी को क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। यह आ जाएगी 4,000 और इसको वापस कर दिया जाएगा तो ब्रॉट आउट, या फिर ये विड्रॉल। तो बी अमाउंट, एक्सेस अमाउंट जो भी ज़्यादा थी, एक्सेस अमाउंट विड्रॉल
excess amount withdraw by the partner C. पार्टनर सी क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसको वापस कर लेगा। तो आज हमने कितना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 मेथड्स थे, 3 मेथड्स देखे। फर्स्ट था व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 11 था उसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 50,000 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो जो ओल्ड था उसका टोटल करके हमने न्यू कैपिटल मान लिया था। एंड थर्ड है पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर। ये थर्ड कंडीशन अभी हमने डिस्कस नहीं की है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।